राम राम सा हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान में बारिश को लेकर कैसी अपडेट हैं और आगामी दिनों में बारिश को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहे। आने वाले 24 घंटों में हम देखें तो राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हो सकता है दक्षिणी पश्चिमी कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन अधिकांश भागों में आसमान में बादल छाए रहने और अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम बारिश, यह हो सकता है एक दो इलाकों में तेज़ बारिश, लेकिन ज़्यादा इलाके ऐसे होंगे जहां आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना है। आज शाम से लेकर रात्रि के समय हम देखें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक वाली स्थितियां हैं वो पैदा हो सकती हैं, जिससे बारिश भी होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर जिले की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आज रात्रि के समय और कल सुबह के बीच या सुबह के समय जो मौसम है काफ़ी परिवर्तनशील रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन हम आपको बता दें कि सादुलशहर से लेकर कर्णपुर, विजयनगर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, रावला, गड़साना, सूरतगढ़ के आसपास के हिस्से, साथ में विजयनगर, इसके अलावा हनुमानगढ़, टिब्बा के जो आसपास के इलाके हैं, राउसर, भादरा, नौर के आसपास के इलाके, संगरिया से लेकर संपूर्ण पल्लू तक के जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश तो एक दो इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश भी विशेष करके देर रात के बाद या कल सुबह के समय होने की संभावना है। इसके अलावा श्रीडुंगरगढ़ से लेकर लोणकर से होते हुए बीकानेर से नोखा, कुलैत, खाजवाला के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बारिश हैं वो होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से लेकर पोंगल के आसपास के इलाकों में काले बादलों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में गरज चमक या बारिश होने की संभावना है। उत्तरी जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ भागों में तूफानी बारिश का दौर देखा जा सकता है। शाम व रात्रि के समय इन इलाकों में मौसम लगातार बदलाव करता हुआ आसमान में बादल छाए रहने और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। फलोदी या जोधपुर के भी एक दो इलाकों में मौसम बदलाव के साथ तेज गर्जना या बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो नागौर, खींवसर, साथ में आंकला के जो आसपास के इलाके हैं, इसके अलावा हम देखें पाचौड़ी से लेकर जो चामुंडिया के आसपास के इलाके हैं या पांसला के आसपास से लेकर संपूर्ण जो इलाके हैं नागौर के पश्चिमी, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ बूंदाबांदी या एक दो इलाकों में बारिश देखी जा सकती है। मेड़ता, रियाबड़ी, रैन, बडायली से लेकर हम देखें तो डेगाना, साजू, चुई, मुंडवा, कुचिरा, तन्नाऊ, रोल, डेह, जाइल सहित आसपास के इलाके। साथ में हम देखें कटौती से लेकर जो गोराव के बीच आसपास के इलाके हैं, बांटड़ी या नीमी, जोधा से लेकर लाडनू के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन बीच बीच में कुछ इलाकों में ज़्यादा मजबूत बादल बनने से बारिश भी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो कोलिया से लेकर डीडवना के आसपास के इलाके, खुनकना, दंदनमा, तोशिना, साथ में हम देखें तो रानीगांव, खाटू से लेकर बोराउड़, मकराना, कालवा, मन्नाना, हुडिया, दाबड़िया, बेसरोडी, गछीफरा, अल्तवा से लेकर बाजोली, गिंगालिया से हम देखें तो हरनावा के आसपास के इलाके, साथ में बड़ू, भादवा, झुंझारपुरा से लेकर विद्याद, बिल्लू, मोरेड, हुलडानी से परबेसर के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र, इन सभी इलाकों में आसमान में घने बादलों की आवाजाही है और आगामी 24 घंटों में बनी रह सकती है। कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कुछ हिस्सों में बारिश भी होने की संभावना है। जैसा कि आज भी मकराना क्षेत्र के कई भागों में अच्छी बारिश हुई थी, तो कल भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इस बीच नावा से लेकर हम देखें तो फुलेरा, साथ में सांबर के आसपास के इलाके, चोमू, जयपुर शहर, साथ में दाता रामगढ़, माधोपुर से लेकर हरस, जीण माता, खाटू श्याम जी, सीकर, दोद के आसपास के इलाके, दाता रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहगढ़ से आसपास के इलाकों में घने बादलों के बीच कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या बारिश वाली गतिविधियां देखी जा सकती हैं। झुंझुनू से लेकर हम देखें तो चिड़ावा, साथ में तारानगर, राजगढ़, फदारशेर, रतनगढ़, साथ में हम देखें तो मोहम्मदसर के आसपास के इलाके हैं, साथ में बीदासर और राजलसर के आसपास के इलाकों में मौसम बदलाव करता हुआ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बड़े इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं।
इसके अलावा हम देखें तो पुष्कर से लेकर रूपनगढ़, किशनगढ़, साथ में तिलोनिया से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, अजमेर के अराई, इन सभी इलाकों में आसमान में घने बादल छाए रहने और बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, साथ में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक जिले के कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या फुहारे गिरने की भी उम्मीद है। और इसी प्रकार से उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखी जा सकती है। बाड़मेर की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी यदि उत्तर से बादल आगे पहुँचते हैं तो एक दो इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। सांचौर के आसपास के कुछ इलाकों में शाम के समय बारिश होने की संभावना है। साथ में हम देखें तो चौटन से लेकर धौरीमन्ना, गुड्डा मल्लनी, साथ में जालोर, सांचौर के हम देखें चितलवाना के आसपास के जो हिस्से हैं यहाँ पर बारिश देखी जा सकती है। पाली के भी कुछ इलाकों में आगामी 24 घंटों में बारिश बढ़ेगी और कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार का मौसम है और राजस्थान की क्षेत्र में आगामी 24 घंटों में होने की संभावना है, यानी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम बदलने की उम्मीद है, लेकिन बारिश कहीं फुहारे तो कहीं अच्छी भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम देखें 10, 11 व 12 तारीख को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर है वो इसका नागौर, डीडवाना, कुचामन, साथ में सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन उत्तरी पूर्वी इलाकों में भी कहीं कहीं तेज़ बारिश दर्ज हो सकती है। हम आपको बता दें कि आगे भी यानी 13, 14, 15 तारीख के आसपास भी मौसम बारिश के अनुकूल रहने की संभावना है। हमारे कई किसान भाई या मित्र ऐसे हैं ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां तक अभी तक पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी धूप नहीं निकली है और आगामी 3 या 4 दिनों में भी मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावना है। हो सकता है 1 या 2 घंटे के लिए कुछ धूप निकले, लेकिन ज़्यादा धूप निकलने की संभावना है हाल फिलहाल जो राजस्थान के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, मध्य इलाकों में नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।